नमस्कार। आज हम त्रिनेत्र 2.0 पे क्रिमिनल कैसे ऐड करना है उसको जानेंगे। जैसे ही आप त्रिनेत्र ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आप इस होम स्क्रीन पे आएंगे। इस होम स्क्रीन पे सबसे पहला ऑप्शन ऐड क्रिमिनल रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिमिनल डिटेल पेज खुल जाएगा। इस क्रिमिनल डिटेल पेज पे सबसे पहला काम आप क्रिमिनल की फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो डालने के लिए ये नीले बटन में जो कैमरे का आइकन है इस पर क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, कैमरा और गैलरी। अगर आपको क्रिमिनल की पिक्चर लाइव खींच नहीं है, मतलब क्रिमिनल आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे। अन्यथा आप गैलरी पे क्लिक करके कोई पुरानी क्रिमिनल की खींची हुई फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करता हूँ और ऐसे एकदम पास में क्रिमिनल का हेड शॉट लेंगे और वो इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो इमेज आपने सिलेक्ट करी है, क्लिक करी है या गैलरी से सिलेक्ट करी है, वो उसको डेटाबेस में ढूंढता है और उससे मैच करते हुए क्रिमिनल का रिज़ल्ट आपके सामने लाता है। आप पहले ये इंश्योर कर लीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि पहले से ही कोई क्रिमिनल तो ऐसा क्रिएटेड नहीं है इस पिक्चर जैसा। तो जो भी सारे रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पिक्चर मैंने क्लिक करी है उससे मैच करता हुआ कोई और क्रिमिनल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में आप जो है, यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है क्रिएट फ्रेश रिकॉर्ड, इस पे क्लिक कर दीजिए तो वो वही पिक्चर यूज़ कर लेगा। जैसे आपने क्रिमिनल की मेन चेहरे की फ़ोटो खींची है, उसी प्रकार क्रिमिनल के लेफ़्ट प्रोफ़ाइल और राइट फेस प्रोफ़ाइल की भी पिक्चर आप सेम तरीके से खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। राइट, जैसे ही आपने पिक्चर डाल ली है तो आप यहाँ पे आके उनका नाम डालिए, क्रिमिनल का नाम। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टेस्ट क्रिमिनल। उसका अलियास मतलब कोई भी जो उनका गैंग नेम है, क्रिमिनल नेम है, जिस नाम से वो फेमस हैं, आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे टेस्ट अलियास। क्रिमिनल के फादर का नेम, टेस्ट फादर नेम। क्रिमिनल के मदर का नेम, टेस्ट मदर नेम। और जो क्रिमिनल का डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे ईयर ईयर मंथ और डेट ऐसे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और आप यहाँ पे डायरेक्टली एज भी डाल सकते हैं। अगर आप जो एज डालेंगे तो वो बर्थ ईयर अपने आप सिलेक्ट कर लेगा वो। उस हिसाब से जेंडर डाल दीजिए, मेल है हमारे केस में। कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश। हाइट भी आप क्रिमिनल की डाल सकते हैं यहाँ पे। और ट्राई कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आप सारे डेटा को यहाँ पे डालें जितना भी आसानी से पता लग रहा है, क्योंकि यही सब डेटा जो आप डाल रहे हैं ये बाद में जाके आपको क्रिमिनल सर्च करने में बहुत आसानी देता है। यहाँ पे आप क्रिमिनल का जो करंट मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। जैसे मैंने डाला 8506000224। आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्रिमिनल के चेहरे पे या शरीर पे कोई भी ऐसा मार्क है जिसको देख के वो आइडेंटिफाई हो सकता है, वो डालिए यहाँ पे। जैसे किसी के आई ब्रो पे कोई कट है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, कट ऑन राइट आई ब्रो। यहाँ पे आप क्रिमिनल का जो है एड्रेस डालेंगे कि हाउस नंबर 20, गली 19, कंट्री में जो है आप इंडिया, स्टेट में जो है आप उत्तर प्रदेश, अगर जिस भी स्टेट से है क्रिमिनल, जो उसका हाउस एड्रेस है, राइट, आगरा, और जो भी उनका थाना लगता है उस एरिया में वो सिलेक्ट करेंगे। अब आता है आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपके पास क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ उस टाइम पे है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आपको सारे दिख दिख जाएंगे ये, राइट। तो आप वो सिलेक्ट करके उसको भी अटैच कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ डालने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि इसके बेसिस पे हम फर्दर आगे जब भी क्रिमिनल को सर्च करेंगे तो हम उस क्रिमिनल को सर्च करके उसके आधार या जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, हम उससे भी उसकी मैचिंग कर सकते हैं और उसके आइडेंटिटी प्रूफ पे उसका एड्रेस, उसके और फैमिली का नाम,
या कोई और भी नाम से हम मैच कर सकते हैं दूसरे क्रिमिनल को उससे। तो जितने आइडेंटिटी प्रूफ आप जनरेट आप उसमें डाल सकते हैं, आपको उतने ही आइडेंटिटी प्रूफ डालने चाहिए यहाँ पे। आप चाहें तो और भी आइडेंटिटी प्रूफ ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कि जो क्रिमिनल आपने जिसका आप डेटा एंटर कर रहे हैं वो किस क्रिमिनल कैटेगरी के अंडर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने लूट पार्ट करी है तो हम यहाँ पे लूट सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे मल्टीपल और भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, लूट है और मर्डर भी है, तो आप यहाँ पे लूट और मर्डर दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे FIR डिटेल दिख जाएगी। तो अब यहाँ पे जिस क्रिमिनल को आप ऐड कर रहे हो आप उसका FIR के बारे में यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये बहुत आसान है। FIR नंबर आपने यहाँ पे डाला, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 34 FIR नंबर है स्लैश और 24 जो कि हमारा ईयर रहता है, ठीक है। तो ये इसने अपने आप पकड़ लिया है कि ये मार्च 2024। FIR अगर आज का है तो आज का डेट सेलेक्ट कर दीजिए, वरना अपने सबसे आप डेट भी चेंज कर सकते हैं और इसको डन कर दीजिए। और FIR जो है वो उत्तर प्रदेश का ही है, तो मैंने उत्तर प्रदेश, और जिस डिस्ट्रिक्ट में FIR रजिस्टर्ड है फ़र्ज़ कीजिए आगरा, और इस पुलिस थाने का जो है। अब यहाँ पे आप सेक्शन लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 जो भी सेक्शन के अंडर जो है उसको अरेस्ट मतलब जो भी कार्रवाई हो रही है, तो जो भी वो सेक्शन है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं और इसमें कमेंट भी डाल सकते हैं। जो भी आपको उसके साथ लिखना है तो आप वो कमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस FIR में अगर आपने कुछ सीजर किया है तो वो सीजर डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीजर डिटेल जो है इसमें हम अगर हम सीजर डिटेल डालते हैं इसमें तो हम क्राइम GPT जब फीचर अपना यूज़ करते हैं तो उसमें सीजर डिटेल से जो है काफ़ी सारी चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने जो है यहाँ पे व्हीकल डाला कि आपने व्हीकल सीज़ किया उसके साथ, राइट। तो मैंने एक कार सीज़ करी उसके साथ, कार का नेम मॉडल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति ऑल्टो, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने डाला कि UP 18 CNA 1134। चेसिस नंबर नेम अगर है आपके पास तो ठीक है, इंजन नंबर वगैरह है तो ठीक है, वरना सही है। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, तो फ़ोटोज़ दोबारा आप जो है कैमरा या उससे स्टोरेज से अपने गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मैं सैम्पल के तौर पे आपको एक नॉर्मल पिक्चर डाल के दिखा रहा हूँ। तो ये आपने पिक्चर डाली और ये पिक्चर आप ऐसे अटैच कर सकते हैं इस पर, राइट। अब आगे जब कभी भी हम कोई गाड़ी का नंबर अगर हम सर्च करते हैं तो वो गाड़ी का नंबर इस फील्ड से भी सर्च करेगा। तो कोई गाड़ी जो किसी अपराध में यूज़ हुई है और वो पहले कभी सीज़ हुई थी तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि वही गाड़ी है जो आज से 2 साल पहले इस FIR के अंडर सीज़ भी हुई थी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी सीजर मिले आप वो सारे सीजर के बारे में जितनी डिटेल्स हो सके उतनी डिटेल्स डाल पाएँ। अलग अलग सीजर्स की यहाँ पे कैटेगरी है, अगर कोई ड्रग जब्त हो रहा है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। और लिकर है इन स्टेट आउट स्टेट या इम्पोर्टेड वो। और अगर इनमें आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे अदर सीजर पे आके यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि और इसके अलावा क्या है क्या नहीं है, राइट। तो ऐसे हम अपना जो है सीजर डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा FIR अटैच करनी है उस क्रिमिनल पे तो आप यहाँ पे ऐड मोर FIR, और वही सेम तरीका जो हमने ऊपर किया है वही सेम तरीके से जो है हम दूसरी FIR भी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी FIR हैं यूनिक FIR एक क्रिमिनल पे हम उतनी FIR ऐड कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी स्टेप है ऑडियो। एक क्रिमिनल की पिक्चर और ऑडियो ये दोनों उस क्रिमिनल को यूनिक बनाती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पकड़ने के लिए फ्यूचर में, राइट। जैसे हमने सबसे ऊपर यहाँ पे पिक्चर डाली, ये पिक्चर उस क्रिमिनल की जो है एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है हमारे सिस्टम में। ऐसे ही तौर पे जो उसका ऑडियो सैंपल है वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाता है उस क्रिमिनल की। अब फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई क्रिमिनल है अब फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई क्रिमिनल है जिसका आपने जो है ऑडियो सैंपल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, राइट। और कल को वही सेम क्रिमिनल जो है
जेल से बाहर निकलने के बाद जो है दोबारा कोई अपराध करता है और उस अपराध में उसका ऑडियो क्लिप आ जाता है आपके पास, तो अगर आपने यहाँ पे ऑडियो क्लिप डाली हुई होगी पहले से, तो त्रिनेत्र जो है ऑटोमेटिकली आपको वो ऑडियो क्लिप सुन के बता देगा कि ये इस क्रिमिनल का है। तो इसलिए जिस भी क्रिमिनल को आप पकड़े, उस क्रिमिनल से आप जो है उसका एक ऑडियो सैंपल ज़रूर अटैच कराएं। ऑडियो सैंपल के लिए आप बहुत आसान है, यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड ऑडियो सैंपल और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए अगर आपको तुरंत लाइव रिकॉर्ड करना है, या सिलेक्ट रिकॉर्डिंग, कोई आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्रिमिनल का वॉइस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है कि क्रिमिनल की वॉइस में केवल और केवल क्रिमिनल की वॉइस ही होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में कोई और वॉइस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दूसरे किसी इंसान की जो है आवाज़ होनी चाहिए। ट्राई करिए कि क्रिमिनल का जो वॉइस है वो बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में या थोड़े से कम नॉइज़ वाले एनवायरनमेंट में आप रिकॉर्ड करें, राइट। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं और फिर क्रिमिनल से जो है काफ़ी सारी चीज़ें बुलवा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं क्रिमिनल से उसका नाम, उसके गांव का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम या उसका जो भी एड्रेस है वो, उसके फादर्स नेम, उसकी मदर्स नेम, कौन से केस के लिए आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें लाया गया है यहाँ पे, वो केस की डिटेल आप उनसे बुलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनसे बुलवा सकते हैं और ये सारी चीज़ों का जो ऑडियो वो सैंपल रिकॉर्ड हो रहा है वो 30 सेकंड से ज़्यादा या मिनिमम 30 सेकंड का तो होना ही चाहिए। 30 सेकंड तक आपको बहुत ही स्पष्ट और क्लियर तरीके से उस क्रिमिनल की आवाज़ को रिकॉर्ड करना है और आप ये सब चीज़ें बुलवा सकते हैं, नेम, विलेज, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जिस केस के लिए उनको बुलाया गया है। जैसे आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए आप ओके पे क्लिक कीजिए, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग बन चुकी है। अब आप चाहें तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन भी सकते हैं, तो आप सुनने के लिए यहाँ पे प्ले पे क्लिक करें। तो जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप सुन पा रहे थे, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं यहाँ पे, राइट। और देख लीजिए कि रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सुन के दोबारा देख लीजिए, राइट। और जब आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो गई तो आप आगे आके इसमें डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। हर एक एफआईआर, हर एक क्रिमिनल के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे एफआर रिपोर्ट, प्रेस रिलीज और भी काफ़ी तरीके के डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर उस क्रिमिनल से रिलेटेड वो केस और काफ़ी सारे लोग जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारी लोकेशन, काफ़ी सारी और भी अदर दूसरी तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो उस केस में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। मेन उपलक्ष्य ऐसे डॉक्यूमेंट का अपलोड कराने का ये है कि आगे 1 साल बाद आप कभी भी जैसे किसी क्रिमिनल के बारे में आप सर्च करते हैं, तो बजाय कि जो उसकी डिटेल में डेटा स्टोर्ड है, आप इन डॉक्यूमेंट से भी वो क्रिमिनल सर्च कर सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट को यूज़ करके ही आप क्रिमिनल के बारे में या उस वारदात से रिलेटेड कोई भी चीज़ आगे जो है क्राइम जीपीटी जो हमारा फीचर है उसमें निकाल सकते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कि डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो है वेपन यूज़ जो है वो यूज़ है, गाड़ियाँ जो यूज़ करी हुई हैं उसके बारे में मेंशन है, राइट? ये सब चीज़ें जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो त्रिनेत्र जो है ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट से ये सब चीज़ें पढ़ लेगा और आगे कभी भी आप जब क्वेरी करेंगे क्राइम जीपीटी पे या वैसे भी, तो वो इन सारी जानकारियों को डॉक्यूमेंट से निकाल के आपको प्रस्तुत करेगा। ये जो फंक्शनैलिटी थी, ये अभी तक डॉक्यूमेंट से पढ़ने वाली और रिजल्ट में आने वाली फंक्शनैलिटी अभी तक यूपी पुलिस के पास नहीं थी। बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे केस में अटैच करना स्टार्ट कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट पढ़ के उसमें से भी जानकारी निकाल के देने वाला जो ये फीचर है, आपको ये फीचर का लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आपको ऐड मोर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड मोर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, राइट, तो यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भी खींच सकते हैं और आप स्टोरेज का फ़ोटो भी खींच सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास क्रिमिनल का एक डॉक्यूमेंट है,
तो मैं वो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच सकता हूँ यहाँ पे। मैंने ये डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचा, और ये डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट से जो है हम क्रिमिनल को दोबारा पकड़ सकते हैं, या और किसी दूसरे क्राइम में क्रिमिनल के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो हम वो जानकारी भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जैसे ही आपके ये सारे स्टेप्स हो गए हैं, तो आप जो है एक बार दोबारा इसको स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं है। कोई और चीज़ अगर आपकी मिस हो गई है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ ठीक करनी है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। फ़ोटो में हमेशा आपको ये इंश्योर करना है कि जो फ़ोटो है वो एकदम ब्राइट आए, लाइट के सामने क्रिमिनल खड़ा होना चाहिए और तब फ़ोटो लेनी चाहिए, ताकि उसका चेहरा एकदम अच्छे से विजिबल हो। और जब अगर ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंश्योर हो जाए कि हाँ ये सब चीज़ें ठीक है, तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, और आपका जो है यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड अब हो चुका है। क्रिमिनल डिटेल और एफआईआर ऐड करने के बाद त्रिनेत्र 2.0 में अब आप सीजर का क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी किसी एफआईआर में कोई सीजर अटैच करते हैं और उसका सीजर क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं, तो फिर वो सीजर का जो क्यूआर कोड है आप उसको सीजर पे मालखाने में रखा हुआ जो सीजर होता है, जो भी जब्त किए हुए होती हैं, उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। और मोबाइल ऐप के द्वारा आप कभी भी कितने सालों बाद भी अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो आपके मोबाइल ऐप पे वो एफआईआर खोल के, और जो क्रिमिनल उस एफआईआर से अटैच्ड है उसको खोल के वो दिखा देगा। तो इसमें आपका मालखाना मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी पुलिस को। और ये एक नई जो है फंक्शनैलिटी है जो त्रिनेत्र 2.0 के साथ हमने दी है।